बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे मटन स्टू। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हमने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है। ये तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है जो मैंने स्लाइस में काट लिए हैं। ये जो 1 पाव टमाटर थे वो उनको मैंने स्लाइस कर लिया छील के। और जो अदरक लहसुन है मैंने उसको देखें बारीक चॉप किया है। इसका पेस्ट हमने नहीं लेना है, इस तरह चॉप करके डालना है। लहसुन के भी मैंने तकरीबन एक जो पूरी गंठी होती है वो डाली है। और यहाँ पे अदरक जो है तकरीबन 1.5 चम्मच, जो खाने का चम्मच होता है भर के, इतना है ये। और इसके जो मसाले हैं, खड़े मसाले इसमें जाएंगे। ये साबुत धनिया है, ये गोल वाली मिर्चें हैं लाल, और ये गरम मसाले में लौंग है, ज़ीरा है, ये साबुत काली मिर्चें हैं, ये साबुत जो है बड़ी इलायची 2 हैं, ये छोटी इलायची, ये दालचीनी, ये सारे जो है साबुत गरम मसाला जाएगा। तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब हम फ्रेश डालेंगे। और ये जो साबुत मसाला जो है ये, और ये जो फ्रेश हम अदरक लहसुन डालेंगे, इसका भी बहुत ही अच्छा जायका आएगा। पेस्ट डालने से वो टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मटन। यहाँ पे सारे जो इसके मसाले हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जब हमारा गोश्त गलेगा इसके साथ ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। इसको ऐसे ही साथ में ही डाल के चढ़ा देना सब चीज़ें। बहुत इजी सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे अब हम अपने जैसे गोश्त के हिसाब से हमने पानी डालना है इसके अंदर। 1 गिलास हमने डाल दिया, 1 गिलास और डाल देते हैं। फिर इसको हम गोश्त के 15 से 20 मिनट के लिए जैसे गोश्त को गलाना है हमें। यहाँ पे ये देखें 25 मिनट हो गए हैं इसको गोश्त को पकते हुए। इसका पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है और गोश्त बहुत ही अच्छा जो है गल चुका है। बड़ा अच्छा टेंडर सा सॉफ्ट सा गोश्त हो चुका है। और मैंने उस टाइम नमक नहीं ऐड किया था इसमें, तो ये एक जो है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। और बस हम इसको अच्छे से थोड़ा खुश्क करेंगे। और अभी से ही इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की, जो हमने इसमें साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं और जो हमारे फ्रेश खड़े मसाले हैं, बहुत प्यारी उसकी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक दफ़ा ये मेरी रेसिपी को। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो यहाँ पे अब इसके अंदर मैं ये 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो लाल मिर्चें हैं उनका अपना फ्लेवर है और हरी मिर्चों का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अगर आप बीफ में भी बनाना चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। चिकन की थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, चिकन का भी मैं किसी टाइम फिर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होगा दोस्त। अब हम इसमें हमने अभी तक ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे अब इसका पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, तो हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है अगर आप घी भी ऐड करना चाहें तो। टमाटर देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। प्याज भी हमने इसको, प्याज बहुत ज़्यादा इसको घुलानी नहीं है, ऐसा इसका मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा सा ही रहता है और ऐसा ही रखना चाहिए इसमें, तभी इसका जो टेस्ट है स्टू का तभी मज़ा आएगा खाने में। अब ये देखें इसका जो ऑयल है ये ऊपर आना शुरू हो गया। तो बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे और फिर मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़े का हमारा जो स्टू है, मटन स्टू बहुत तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा गला हुआ है, सॉफ्ट। ये देखें बोटी बिल्कुल इजीली ऐसे टूट रही है, बहुत अच्छा गला हुआ है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपको ज़रूर तारीफ़ सुनने को मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा सबको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।